वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे डेल्टा का होता है एडिशन और कैसे बनता है एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी या फिर एक डेल्टा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्ट्रेटजी। क्या मतलब है इन चीजों का। आपने ये सब चीजें सोशल मीडिया पे जरूर देखी होंगी और आप लोगों को पढ़ के लगता होगा कि ये कुछ रॉकेट साइंस है। क्या हम उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? क्या ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या ये जो पढ़े लिखे ट्रेडर्स हैं जो ये सोफिस्टिकेशन यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग में, क्या हम लोग एक रिटेलर की तरह, आम आदमी की तरह, क्या हम भी उन्हें समझ सकते हैं? क्या हम अपने मतलब की चीज डेरिवेटिव से ऑप्शन ग्रीक से अपने मतलब की चीज निकाल सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाने में उसका यूज कर सकते हैं? चलिए फटाफट से चलते हैं और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है डेल्टा एडिशन का और एग्जैक्टली किस तरीके से ये पैन आउट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि डेल्टा इज एडिटिव इन नेचर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डिफरेंट स्ट्राइक्स लें, जैसे कि डिफरेंट स्ट्राइक्स डेल्टा कैन बी एडिड, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक सिंगल पोजीशन ली, फॉर एग्जांपल हमने ऑप्शन बाइंग में अगर अज्यूम कर लेते हैं मार्केट 22,000 पे चल रहा है और हमने 22,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया क्योंकि हमारा व्यू है मार्केट में ऊपर जाने का, तो वहां पे हमारा जो डेल्टा होगा वो होगा पॉजिटिव। याद करिए, आपको पिछले वीडियोस में हमने बताया है और आपको अगर नहीं याद आ रहा है या आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके वॉच करिए उस वीडियो को, कि जो डेल्टा होता है कॉल ऑप्शन का वो होता है पॉजिटिव और पुट ऑप्शन का होता है नेगेटिव। क्योंकि पुट ऑप्शन में मार्केट की प्रीमियम तब बढ़ेंगे, पुट ऑप्शन में ऑप्शन प्राइस के प्रीमियम तब बढ़ेंगे जब मार्केट गिरेगा, तो इसलिए मार्केट में उसका डेल्टा नेगेटिव होता है, कहीं ना कहीं शो करने के लिए कि मार्केट में उसकी जो डायरेक्शन है, पुट की प्रीमियम की जो डायरेक्शन है इंक्रीज होने की, इज कंप्लीटली अपोजिट, या बोल लीजिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्पॉट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हमने देखा है पिछले वीडियोस में कि किस तरीके से डेल्टा को हम साइन देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कॉल वर्सेस पुट के डेल्टा में। 22,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है तो उसका डेल्टा होगा पॉजिटिव। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अज्यूम करते हैं कि हमने एट द मनी का डेल्टा ले रखा है। देखिए ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो 22,000 का अगर हमने ले रखा है कॉल ऑप्शन और मार्केट चल रहा है 22,000 पे, अज्यूम कर लेते हैं आज का दिन है, एक्सपायरी का दिन, और हमें मिल रहे हैं प्राइसेस 22,000 के कॉल ऑप्शन के, मान लीजिए 20 से 22 रुपए के बीच में। वहां से मार्केट बढ़ गया 100 पॉइंट, तो हमने लिया था एट द मनी का डेल्टा। मोटा मोटी उसमें हमें कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा? अगर हम बाकी ग्रीक्स को मान लेते हैं कि वो इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में और भी ग्रीक्स आ जाएंगे पिक्चर में, जैसे कि थीटा हो गया, वेगा हो गया, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी जो चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देती है, जो आने वाली वीडियो में हम जरूर सीखेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं 2 पॉइंट इंक्रीमेंट देखने को मिला है स्पॉट के प्राइस में विद रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट प्राइस। तो वहां पे अगर एट द मनी हमने बाई किया था तो वहां हमने डेल्टा देखने को मिलता है 0.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपको मिल जाएगा 50 का ऑलमोस्ट डेल्टा के हिसाब से जो मूव आना चाहिए था पोजीशन में ऑप्शन के प्राइसेस में, वो आएगा 50 पॉइंट्स का। इसके अलावा चीजें और भी होती है कि ऑप्शन की जो प्राइसेस हम लोग मान के चल रहे हैं, जैसे हम लोग 22,000 पे मान के चल रहे हैं 22 से 25 रुपए का, वो कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आईवी क्या है उस दिन, कोई इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा टाइम वैल्यू कितनी प्रेजेंट है उस प्रीमियम में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली आती हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए सारा फोकस आप लोगों को रखना है डेल्टा के एडिटिव नेचर के ऊपर। ये तो हो गई एक स्ट्राइक की बात, जब हमने 22,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया। व्हाट इफ अगर हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ऐसे कॉम्प्लेक्स में तो कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं किया, बट हम अपनी प्रीवियस ऑप्शन सेलिंग की वीडियो का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि हमने एट द मनी स्ट्राइक को सेल किया है कॉल ऑप्शन की और साथ ही साथ में हेज के लिए बाई किया एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को। ये तो हमने पढ़ रखा है ना। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है किस तरीके से हेजिंग होती है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए कि हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी के लिए हम चलते फटाफट से स्ट्रेटजी बिल्डर में और देखते हैं कैसे डिफरेंट ऑप्शन स्ट्राइक डालने से चेंजेस आए डेल्टा के बिहेवियर में और डेल्टा में। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पे लोड कर लिया है एक सेंसिबल प्लेटफॉर्म का स्ट्रेटजी बिल्डर। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिल जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सेंसिबली यूज करना है। आपके पास जो अवेलेबल हो, आपको जिसमें सहूलियत लगती हो, जिसका आपको इंटरफेस अच्छा लगता हो, वो यूज कर लीजिए। बट यहाँ पे हम यूज करेंगे सेंसिबल का स्ट्रेटजी बिल्डर का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्राइक एड, सबसे पहले हमें देखना है कि करंट मार्केट प्राइस क्या है। सारी चीजें उसी के रिलेटिव होने वाली है। तो मार्केट अभी निफ्टी हमने लिया, निफ्टी का एग्जांपल हम ले रहे हैं, वीकली एक्सपायरी की बात की जा रही है, 22,004 रुपए करीबन मार्केट हमें यहां पे दिख रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा, अगर हम सेल करते हैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन, तो कौन सी कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं? यहां पे ध्यान देने वाली बात ये, हमने ऐड किया 22,100 का कॉल ऑप्शन, तो करीब 100 पॉइंट दूर का हमने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। 100 पॉइंट दूर करंट मार्केट प्राइस से ऊपर कॉल ऑप्शन क्या कहलाती है? डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी कहलाती है। तो आउट ऑफ द मनी हमने सेल किया। साथ ही साथ में जैसे ही हमने सेल किया, ये क्या है? ये नेकेड सेलिंग है। आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट पता है, अगर हेज नहीं किया हमने हमारी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन को, तो वो है एक नेकेड पोजीशन। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो फंड नीडेड है करीब 1.21 लाख,
मैक्सिमम प्रॉफिट डेफिनेटली जो हम प्रीमियम गैदर करने वाले हैं। ये कैसे पता चला हमें? देखिए, हमें एक सिंगल लॉट पे जो प्राइस मिल रहा है ऑप्शन का वो मिल रहा है 88 का। एक सिंगल लॉट में कितने शेयर्स आते हैं? अगर हम निफ्टी की इंडेक्स की बात करें कितने आते हैं? चलिए गैस कर लीजिए फटाफट से। गैस के आप लोगों को तो पता ही होगा 50 आते हैं। तो 50 का मल्टीप्लाई कर दिया 88 से, तो वहां से हमें मिल गया मैक्स प्रॉफिट। कहने का मतलब क्योंकि हम ऑप्शन को सेल करके चल रहे हैं तो जो प्रीमियम हमें रिसीव हुए नेट में वही हमारा प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 22,100 के नीचे नीचे रहे। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर नेकेड हमने पोजीशन ली है, ब्रेक इवन है 22,188 का, मैक्स प्रॉफिट है 4,413 का, मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है, डेफिनेटली हम लोगों को ये ट्रेड करना नहीं है, रिस्की है क्योंकि हमने हेज नहीं किया। इसी वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे करनी है हेज। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप देख लीजिए, कुछ खास रिस्क रिवॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि आपका मैक्स लॉस हो सकता है लिमिटेड और प्रॉफिट है लिमिटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 67%। देखिए, पिछली बार जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बताया था तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आखिरकार आया कहां से। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कहीं ना कहीं आप ये देखिए हमने आउट ऑफ द मनी सेल किया, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होता है कहीं ना कहीं वहीं से हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही होती है। जितनी दूर का अगर हम ऑप्शन सेल करेंगे उतनी हाई प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि उसकी उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी है वर्थलेस एक्सपायर होने की, आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होने की। यही डेफिनेशन हमने डेल्टा वाले सेगमेंट में पढ़ी है, जो थ्योरी हमने पढ़ी है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को यूज करते हुए हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो हमें मिला टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब क्या? टाइम वैल्यू का मतलब थीटा वैल्यू। देखिए, क्योंकि हमारा ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी तो जो भी हमें प्राइस अभी देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ही है। बट अगर ये हो गया एट द मनी से फिर इन द मनी तो वहां पे चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी, वहां पे एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 0 है क्योंकि हमारा ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी। अब हम लोग देखिए मार्जिन नीडेड और फर्स्ट नीड में अंतर क्या है? देखिए, जो भी M2M प्लस माइनस हमें देखने को मिलेगा तो वो हमें एडजस्ट करते हुए चलना है 1.21 लाख लेके। देखिए, इसमें कुछ नहीं है। जो भी आपका मैक्स लॉस है, अज्यूम कर लेते हैं कि हमें हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है 4413 का अगर इतना ही लॉस देखना पड़ा तो जो एडजस्टमेंट होगा वो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उससे हमें देखने को मिल सकता है। या फिर आप मान लीजिए कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज किया जाता है एक्स्ट्रा फंड। देखिए, फटाफट से देख लेते हैं पे ऑफ ग्राफ। ऑप्शन सेलिंग में आपने देखा था कि क्योंकि हम कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके चल रहे हैं, हमारा व्यू है यहाँ पे बियरिश, तो मार्केट में अगर हम नेकेड शॉर्ट करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है लिमिटेड, बट ऑन द अदर साइड लॉस हमारा है इनफाइनाइट। तो इसी चीज से बचने के लिए हम करने वाले अपनी पोजीशन को हेज। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेल्टा का एडिटिव नेचर, तो मैं फटाफट से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे डेल्टा क्या मौजूद है पोजीशन का, वहां से आपको समझ में आएगा आने वाली चीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डेल्टा है वो डेल्टा है 0.38, करीबन -0.38 हमें डेल्टा यहाँ पे मिला है। अब ये माइनस में क्यों मिला है? क्योंकि हमारी पोजीशन है डाउन साइड की। कहने का मतलब खुद से आप सोचिए, अगर आप पुट बाई करते तो आपको डेल्टा मिलता नेगेटिव, मार्केट नीचे जाता, आपका नेट प्रीमियम आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता। ऑन द अदर साइड ऑप्शन सेल क्योंकि आपने किया है बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट में अगर हमें देखने को मिलता है एक अपमूव, अगर हमें मार्केट में एक अपमूव देखने को मिलता है तो वहां से कहीं ना कहीं हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नेट प्रीमियम देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे -0.38 डेल्टा से। नेगेटिव साइन से वो सिर्फ ये सिग्निफाई यहाँ करता है कि मार्केट में हमारी जो पोजीशन है वो नेट में बियरिश है। चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि क्या अंतर आता है जब हम एक हेज पोजीशन लेते हैं, क्या अंतर आता है जब हम इसमें एक और लेग ऐड कर देते हैं स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एक हेज। यहाँ पर हमने हेज क्या किया है? 22,100 कॉल शॉर्ट किया था, 22,300 का कॉल बाई कर लिया। आप ये देखिए नेट में क्रेडिट एक स्ट्रेटजी है, क्रेडिट स्प्रेड आप इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 88 रुपए प्रीमियम ने शॉर्ट किया है, 17 रुपए प्रीमियम हमने बाई किया है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो एक प्रीमियम इनफ्लो हुआ, एक प्रीमियम हमने रिसीव किया। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ऑप्शन सेलिंग में जब हमारा नेट क्रेडिट होता है तो वहां पे टाइम वैल्यू से हम गेन करते हैं। अगर हम ऑन द अदर साइड एक नेट डेबिट लेके जाते हैं, एक डेबिट स्प्रेड बनाते हैं जहां पे हमारी नेट में ऑप्शन बाइंग की पोजीशन होती है, क्योंकि आप इसे अपोजिट कर दीजिए, आप बाहर वाले को सेल कर दिए, अंदर वाले को बाई कर लीजिए, तो वहां से आपका नेट प्रीमियम इनफ्लो नहीं होगा, नेट प्रीमियम आउटफ्लो होगा। तो वहां पे आपको थीटा से होती है दिक्कत। ये सब हम देखेंगे आने वाली स्ट्रेटजीज में भी, और कुछ हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या अंतर आया हमारी पोजीशन के ऊपर जब हमने ऐड किया हेज। 22,100 कॉल शॉर्ट में हमने ऐड कर दिया 22,300 का कॉल लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 12% है, मैक्सिमम लॉस हो गया 22% के आसपास। इसमें देखने वाली बात ये, पहले था ये इंडेफिनिट, अब हो गया इंडेफिनाइट, अब ये हो गया डेफिनेट, अब हमारा जो लॉस है वो हो गया सीमित। और देखने वाली बात ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो है 64%।
कैसे निकलती है आपने देखा, डेल्टा का यूज़ करके भी हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जो स्ट्रेटजी चार्ट है ये तो आपको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कैप हो जाता है तो मैक्सिमम लॉस भी आपका कैप हो जाता है। मैक्सिमम लॉस आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट होगा 22%, चाहे मार्केट कितना भी आपके अगेंस्ट में चली जाए। ये व्यू क्योंकि हमारा है डाउन साइड का, तो मार्केट कितनी भी ऊपर भाग जाए 22% से ज़्यादा हमारा डिप्लॉयड कैपिटल पर लॉस नहीं होगा। आप बोल सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड तो खराब है हमारा, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देख के चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कि 100 में से कितनी बारी हम सही हुए, साथ ही साथ में हमें ऑब्जर्व करते हुए चलना प्राइस एक्शन भी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मैक्स लॉस पे काटें, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से हम इसे अपने फेवर में लेके आएंगे सिचुएशन को। इंट्राडे में ये चीज़ें किस तरीके से हमें मनूवर करना है स्ट्रेटजी में इंट्राडे में, और जब हम ओवरनाइट लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें किस तरीके से सोचना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में जो डेल्टा है, अभी पहले आप देखिएगा पहले डेल्टा था 0.38 माइनस 0.38 आपका डेल्टा था। अब जो नया डेल्टा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, देख लेते हैं फटाफट से कि अभी हमारा एक हेज बाई करने से, कहीं ना कहीं लॉन्ग करने से हमारा डेल्टा क्या चेंज हुआ। देखिए जब आपने लॉन्ग किया तो कहीं ना कहीं लॉन्ग आपने किया कॉल ऑप्शन को, तो उसका डेल्टा होगा पॉजिटिव, तो क्योंकि डेल्टा ऐड होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होके एक नई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है -0.33 एक नया डेल्टा है, प्रीवियसली था -0.38। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जैसे ही हमने एक नई स्ट्राइक ऐड करी, एक कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक ऐड करी बाई साइड में, तो वहाँ पे हमारा डेल्टा हो गया कम। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें नेगेटिव साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहने का मतलब अब हमारा जो नेट पोजीशन है, उसमें मूव कम देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू पहले था, क्योंकि हमने पोजीशन बाई करी, हमारा डेल्टा हो गया थोड़ा कम। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो पहले हमें देखने को मिलता 38 पॉइंट का मूव हमारे अगेंस्ट में, पहले हमें 38 पॉइंट का मूव देखने को मिलता। क्यों मिलता, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो आपको 38 पॉइंट का मूव देखने को मिलता है इसमें। बट अब क्योंकि आपका नया डेल्टा पोजीशन का हो गया -0.33, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपको देखने को मिलेगा 33 पॉइंट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से डेल्टा ऐड होकर एक नई पोजीशन बन जाती है। अब किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है, किस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम नेट पोजीशन बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और बहुत यूज़ होता है, वो है डेल्टा न्यूट्रल। ये आपने बहुत सुन रखा होगा, क्या है ये स्ट्रेटजीज डेल्टा न्यूट्रल, किस तरीके से यूज़ करते हैं हम डेल्टा का इसमें। देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं मोटा मोटा क्या होता है, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बाकी आने वाले वीडियोस में हम डेफिनेटली डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूज़ होती है डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटजी। तो देखिए डेल्टा न्यूट्रल में कुछ नहीं होता है। डेल्टा न्यूट्रल में जिस तरीके का नाम ये है, कहीं ना कहीं नाम में ही काम छिपा हुआ है। तो डेल्टा न्यूट्रल में आप ऑब्जर्व करिएगा, जो डेल्टा है, जो नेट पोजीशन का डेल्टा है, वो हम लोग जीरो करते हैं। कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्ले ही नहीं कर रहे हैं। डेल्टा में क्या बताता है, डेल्टा में बताता है डायरेक्शनल प्ले। डेल्टा अगर हमारा पॉजिटिव है तो अगर मार्केट ऊपर के हमें मुनाफा होगा, डेल्टा हमारा नेगेटिव है तो मार्केट को जाना ही नीचे, ये हो गया डायरेक्शन। पर डेल्टा अगर है जीरो, अगर डेल्टा है जीरो तो हमें मार्केट को रखना है एक रेंज में, मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक रेंज में फंसा रहे, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है मुनाफा। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं डेल्टा को न्यूट्रल रखने के लिए कंटिन्यूसली लाइव मार्केट में। कहीं ना कहीं एडजस्टिव होता है ये, कहीं ना कहीं हम इसे एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। और यही सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे डेफिनेटली सुन रखी होगी कि डेल्टा जीरो कर दिया, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दिया, एडजस्टमेंट करिए। किस तरीके से होते हैं वो एडजस्टमेंट, क्या होता है उसमें, आने वाली स्ट्रेटजीज में डेफिनेटली हम देखने वाले हैं एडवांस हमारी स्ट्रेटजीज के वीडियोज़ में। अभी तक के लिए आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एडिशन क्या होता है, और डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव से हमारा क्या मतलब है, डेल्टा पॉजिटिव हमारा क्या मतलब है। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे और ऑप्शन के बारे में, फटाफट से कवर करेंगे उन्हें, ताकि हम अपनी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज के लिए, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज के लिए। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और डेफिनेटली इन सब चीज़ों को यूज़ करके जब हम ट्रेड करेंगे ना, प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।